नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर कि अब अमेरिका और चीन के बीच में एक डील हो गई है, ट्रेड डील हो गई है, जिसकी वजह से जो अमेरिका और चीन के बीच में बहुत जोरों शोरों से चल रहा जो टैरिफ वॉर था, ट्रेड वॉर था, वो अब फिलहाल 90 दिन के लिए रोक दिया गया है। तो आइए इस पूरे डेवलपमेंट को समझते हैं। तो देखिए, अमेरिका और चीन के प्रतिनिधि कल जिनेवा में स्विट्जरलैंड में मिले और मिलने के बाद उनके बीच में यह सहमति बन गई कि अगले 90 दिन के लिए जो उनके बीच में टैरिफ वॉर चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है, उसे फिलहाल रोका जाएगा और 90 दिन के पश्चात इसकी पुनः समीक्षा की जाएगी। तो आइए इसके विस्तार को समझते हैं। जिनेवा में अमेरिका और चीन के प्रतिनिधि मिले, इस टैरिफ वॉर को 90 दिन के लिए रोकने पर सहमति हुई और इसके बाद ये सहमति हुई कि जो अमेरिका ने फिलहाल चीन के ऊपर 145% टैरिफ लगाए हैं, वो उसे घटाकर 30% कर देगा और इसी तरह से जो चीन ने अमेरिका के ऊपर 125% टैरिफ लगाए हैं, वो उसे घटाकर फिलहाल 10% कर देगा। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि वो 90 दिन के बाद इस जो डील है इसकी समीक्षा करेंगे और इसी हफ्ते इस विषय पर जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनसे चर्चा भी करेंगे। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये घटनाक्रम क्यों हुआ। देखिए, जैसा कि आपको पता है, 2 अप्रैल को अमेरिका ने पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाए थे, लेकिन बाद में ट्रंप ने फिर यू टर्न लेते हुए सिर्फ चीन को छोड़कर पूरी दुनिया के जो टैरिफ थे उन्हें 90 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया था और सिर्फ 10% टैरिफ लगाए थे। तो अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, 1 महीने में ही क्यों उनको वापस यू टर्न लेना पड़ा चीन के भी मामले में, तो इसे समझते हैं। तो इसके पीछे जो प्रमुख कारण है वो कारण है, सबसे पहला कारण तो ये है कि अमेरिका में जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो बहुत तीव्र गति से कम हो गई थी, क्योंकि जो उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए कच्चा सामान था वो चाइना से ही जाता था, पहला कारण। दूसरा कारण, चीन के स्टोर में जो अमेरिका के स्टोर में जो चीन का सस्ता सामान था वो लगभग गायब होने लगा था, कम हो गया था और अमेरिका में 3% महंगाई इस 1 माह में बढ़ गई थी। अन्य कारण क्या है कि जो प्रमुख रूप से 90% अमेरिका के किसान अपना मक्का और सोयाबीन चीन को निर्यात करते थे, वो निर्यात रुक गया था और अमेरिका ने पहले ऐसा सोचा था कि वो ब्राजील और अफ्रीका में निर्यात करके इस ऑर्डर की ऑर्डर लेके वहां से इस निर्यात की जो चीन से घाटा हो रहा है उसकी पूर्ति कर लेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए और अमेरिकी किसानों का सामान गोदामों में पड़ा सड़ने लगा। इससे भी उनको बहुत तकलीफ हुई और किसानों ने भी प्रेशर सरकार पे बनाया। फिर इसके बाद अमेरिका की जो जनता में असंतोष बढ़ने लगा और उनने ट्रंप के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए, इससे भी ट्रंप के ऊपर प्रेशर आया। अगला इंपॉर्टेंट कारण यह है कि पिछले 1 माह के दौरान अमेरिका में जो ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग है, यानी जिसको कहते हैं लोकप्रियता का पैमाना, वो 65% से घटकर 50% पे आ गया। तो ये भी एक बड़ा कारण रहा जिसके कारण ट्रंप को मजबूर होना पड़ा चीन के साथ ये डील करने के लिए। तो अब हम समझते हैं कि आखिर इस डील के पश्चात पूरी दुनिया को, अमेरिका को, चीन को क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं अमेरिका को क्या फायदा होगा। तो देखिए, अमेरिका को यह फायदा होगा कि अब उसके यहाँ वापस जब चीन का कच्चा सामान आने लगेगा तो उनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग पुनः बढ़ेगी। दूसरी चीज होगी, महंगाई कम होगी जो 3% बढ़ गई थी पिछले 1 माह में। ट्रंप की लोकप्रियता भी पुनः बढ़ सकती है, जो जनता में भी अप्रूवल रेटिंग कम हुई है वो बढ़ेगी। इसके अलावा जो अमेरिका के किसान हैं जो प्रमुख रूप से मक्का और सोयाबीन का निर्यात करते थे चाइना को, 90% निर्यात चाइना को करते थे, वो भी अपने सामान का जो गोदामों में भरा पड़ा है निर्यात कर पाएंगे। इससे उन्हें भी राहत मिलेगी और इससे अमेरिका को फायदा भी होगा एक्सपोर्ट करके। अब चीन को क्या फायदा होगा, तो देखिए, चीन में पिछले 1 माह में काफी अफरा तफरी मची थी, फैक्ट्रियों में उत्पादन कम हुआ था, वो नए प्लान करने लगे थे, नए मार्केट ढूंढने लगे थे। तो अब उन्हें वो नए प्लान, नए मार्केट नहीं ढूंढना पड़ेंगे और उनका मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। इसके अलावा चीन की ग्लोबल साख भी बढ़ेगी कि उन्होंने अमेरिका के सामने नहीं झुके और उनका मुकाबला किया और बाद में अमेरिका को झुका दिया। भारत को क्या फायदा हो सकता है, पहले देखते हैं दुनिया को क्या फायदा हो सकता है। तो दुनिया एक जो संभावित टैरिफ ट्रेड वॉर में फंसने वाली थी उससे निकल आएगी। वैश्विक मंदी की जो संभावना थी वो कम होगी। विश्व व्यापार में बढ़ोतरी हो जाएगी क्योंकि ये दोनों देश दुनिया के नंबर 1 और नंबर 2 अर्थव्यवस्थाएं हैं। फिर इसके बाद सबसे बड़ी चीज है कि दुनिया का जो शेयर मार्केट में बहुत तेजी से गिरावट आ रही थी,
वो भी अब थमेगी। और जैसा कि कल इस घोषणा के बाद ही दुनिया के जो प्रमुख शेयर मार्केट हैं वो पुनः बढ़ गए। यानी कुल मिला के ये सभी के लिए एक तरह से विन विन सिचुएशन बन रही है। और लास्ट में देखते हैं भारत को क्या फायदा होगा। तो अब निश्चित तौर पे भारत के साथ जो अमेरिका की ट्रेड डील होने वाली है, जो एक स्वीट ट्रेड डील कहा जा रहा है जिसको, वो अच्छे ढंग से हो पाएगी। और इसके साथ साथ अमेरिका भी भारत को अब एक अच्छे रिलायबल पार्टनर की तरह देखेगा। और साथ में चीन के रिप्लेसमेंट के लिए अभी से वो प्लान करेगा कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े और चीन के साथ भारत के साथ अमेरिका के बेहतर रिलेशन हो पाए। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये सभी के लिए एक विन विन सिचुएशन वाली स्थिति है। धन्यवाद।